प्रिय वृषभ राशि के जातकों, मेरे हृदय से जुड़े आप सभी आत्मीय बंधुओं और भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहती होगी। आज 30 सितंबर 2025 के इस पावन दिवस पर हम आपकी वृषभ राशि के गहन ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ उपस्थित हुए हैं। ये सिर्फ एक भविष्यफल नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हम ग्रहों की चाल को समझते हुए जीवन की नैया को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस यात्रा का शुभारंभ करें और देखें कि ब्रह्मांड के ये शक्तिशाली ग्रह आपके लिए आज क्या संदेश लेकर आए हैं। सबसे पहले आइए आज की ग्रह स्थिति पर एक दृष्टि डालते हैं, क्योंकि यही ग्रह मंडल हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। वृषभ राशि के लिए आज शनिदेव आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में कुंभ राशि में विराजमान हैं। ये स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में होकर आपको कर्म क्षेत्र में अद्भुत सफलता और स्थायित्व प्रदान करेंगे। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके उच्च अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव यानी व्यय और मोक्ष के भाव में मेष राशि में विराजमान हैं। ये स्थिति जहां एक ओर अनावश्यक खर्चों का संकेत दे सकती है, वहीं दूसरी ओर आपको आध्यात्मिक उन्नयन की ओर प्रेरित करेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा। राहु एकादश भाव में मीन राशि में है, जो आकस्मिक लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल हैं। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु राहु की प्रकृति के अनुसार इन लाभों में कुछ अनिश्चितता या भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। केतु महाराज पंचम भाव में कन्या राशि में है, जो संतान, विद्या और प्रेम संबंधी मामलों में आपको कुछ वैराग्य या गूढ़ चिंतन की ओर ले जाएंगे। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, पर संतान के स्वास्थ्य या उनकी पढ़ाई को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सूर्य और बुध भी पंचम भाव में कन्या राशि में हैं। बुध यहाँ अपनी उच्च राशि में होकर सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये स्थिति आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएगी, आपको निर्णय लेने में मदद करेगी और सरकारी कार्यों या संतान संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम देगी। शुक्रदेव, जो आपके राशि स्वामी हैं, षष्ठ भाव में अपनी ही तुला राशि में विराजमान है। ये स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी शुभ है। हालांकि षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और छोटे मोटे विवादों से बचें। मंगल देव आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में विराजमान हैं, जो उनकी नीच राशि है। ये स्थिति आपके पराक्रम में कमी ला सकती है या आपको छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों में कुछ परेशानी दे सकती है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचें। कुल मिलाकर कर्म और लाभ का संयोग बन रहा है, पर स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिय वृषभ राशि के सदस्यों, ग्रहों की यह चाल हमें जीवन में धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाती है। इसी विषय पर मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में एक महान संत थे, जिनका नाम था श्रीधर। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे अपना जीवन केवल हरि कीर्तन और भगवत भजन में बिताते थे। एक बार उनके गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से दान दक्षिणा देने की बात कर रहे थे, परंतु श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था। उनका मन अत्यंत विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं भगवान के चरणों में क्या अर्पित करूं? वे रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह जब वे नित्य कर्म के लिए नदी पर गए,
तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और जिसके मुख पर दिव्य तेज था, नदी में स्नान कर रहा था। उस वृद्ध ने श्रीधर को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है? श्रीधर ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं इतना दरिद्र हूँ कि मेरे पास भगवान के यज्ञ में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन चाहता है कि मैं भी कुछ अर्पित करूं, परंतु सामर्थ्य नहीं है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को धन दौलत से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से प्राप्त किया जाता है। तुम्हारे पास जो सबसे अनमोल वस्तु है, वह है तुम्हारा हृदय और तुम्हारी शुद्ध भक्ति। तुम यज्ञ में केवल अपने सच्चे हृदय और अपनी अनमोल श्रद्धा को अर्पित करो। ये कहकर वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। श्रीधर को लगा कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उन्हें दर्शन देने आए थे। उनके मन का सारा संशय दूर हो गया। वे यज्ञ में गए और अपने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान का ध्यान करते हुए केवल अपनी अगाध श्रद्धा को अर्पित किया। कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उनके घर में अचानक धन की वर्षा होने लगी। उनके खेतों में ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। श्रीधर ने उस धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में और भगवान के नाम का प्रचार करने में किया। इस कथा का सार यह है कि जब हम सच्चे हृदय से बिना किसी लोभ के अपना कर्म करते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो वे हमारी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। आज आपकी कुंडली में शनि का कर्म भाव में होना और राहु का लाभ भाव में होना आपको कर्म के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिक विश्वास का यही संदेश दे रहा है। अब आइए आज के भविष्यफल पर एक विस्तृत दृष्टि डालें। तारांकन पारिवारिक जीवन। तारांकन वृषभ राशि वालों के लिए आज पारिवारिक जीवन में मिलाजुला प्रभाव रहेगा। मंगल का नीच राशि में तृतीय भाव में होना आपके छोटे भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। वाणी पर संयम रखें। संतान पक्ष से केतु और सूर्य बुध का पंचम में होना उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता दे सकता है, परंतु बुध की प्रबलता से उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर के वातावरण को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ संबंधों में शुक्र के षष्ठ भाव में होने के कारण छोटी मोटी नोकझोंक संभव है, परंतु ये गंभीर रूप नहीं लेगी। प्रेम संबंध में पड़े जातकों के लिए भी कुछ उलझने रह सकती हैं। पुरानी बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें। तारांकन करियर और धन। तारांकन करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शनि का दशम भाव में होना आपको कर्म क्षेत्र में स्थिरता और पहचान दिलाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उच्च पद की प्राप्ति या प्रमोशन की संभावना बन रही है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए राहु का एकादश भाव में होना आकस्मिक लाभ दिला सकता है। नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, परंतु निवेश में सावधानी बरतें। बुध का पंचम में होना आपकी व्यावसायिक बुद्धि को तेज करेगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। धन के मामले में बृहस्पति का द्वादश भाव में होना खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। फिजूल खर्ची से बचें और सोच समझकर निवेश करें। हालांकि राहु के प्रभाव से अप्रत्याशित आय के स्रोत भी खुल सकते हैं। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। शुक्र का षष्ठ भाव में अपनी ही राशि में होना रोगों से लड़ने की शक्ति तो देगा, परंतु स्त्री जनित रोग, पेट संबंधी समस्याएं या हार्मोनल असंतुलन परेशान कर सकता है। खानपान का विशेष ध्यान रखें। गुरु का द्वादश में होना आध्यात्मिक शांति तो देगा, पर कुछ आलस्य या थकान महसूस करा सकता है।
नियमित व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान अवश्य करें, क्योंकि केतु का पंचम में होना मन को थोड़ा अशांत कर सकता है। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। केतु का पंचम भाव में होना आपको अपने रिश्तों में गहराई और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपके संबंध मजबूत हैं, तो यह आपको और करीब लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है, परंतु राहु के प्रभाव से कुछ भ्रम या अनिश्चितता भी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में शुक्र के षष्ठ भाव में होने के कारण जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन यह आपके रिश्ते की नींव को कमजोर नहीं करेगी। एक दूसरे पर विश्वास रखें और प्रेम से संवाद करें। प्रिय वृषभ राशि के साथियों, जीवन एक अथाह सागर है और हम सब उसमें तैरते हुए यात्री हैं। कभी लहरें अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल। ग्रहों की यह चाल हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। आज का जीवन संदेश यही है कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विश्वास और धैर्य के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है, और जब हम सच्चे मन से अपना कर्म करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे सहायक बन जाते हैं। अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। यह विश्वास ही हमें हर संकट से बाहर निकालेगा और हमें एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मैं आपको एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय सुझाता हूँ। आज आप किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल में थोड़ा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शनि के शुभ प्रभाव को और बढ़ाएगा, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करेगा और मंगल के नीचत्व के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों में भी कमी लाएगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आपको आंतरिक शांति और बल प्रदान करेगा। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, मेरा आशीर्वाद है कि आप आज के दिन को पूर्ण ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ बिताएं। परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके सभी कार्य सिद्ध हों। जीवन में धैर्य रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। मैं कामना करता हूँ कि आपका ये दिन सुख, समृद्धि और शांति से भरा हो। ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।